गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 9 पार्ट 8 हो चुका था। ऑन 22 फेब लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि खाना कम पड़ गया था, लोगों को फूड शॉर्टेज हो रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी और रिवर नेवा के राइट साइड पे कौन था, लेफ्ट साइड पे कौन था। ठीक है, हम लोग पार्लियामेंट्रियंस चाहते थे कि ड्यूमा डिसॉल्व हो जाए। अब ऑन 22 फरवरी लॉकआउट टुक प्लेस। लॉकआउट मतलब वर्करों ने बोला जाओ हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, वर्कर जो राइट साइड पे थे, ठीक है, राइट बैंक पे रिवर नेवा के, उन्होंने कहा कि हम काम नहीं करेंगे, लॉकआउट कर दिया। ठीक है, बंद कर दी फैक्ट्रीज। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड स्ट्राइक कर दी, हड़ताल। मैनी फैक्ट्री, बहुत सारी फैक्ट्रीज में क्या हुआ, वुमेंस ने भी स्ट्राइक कर दी। दिस केम टू बी कॉल्ड एस इंटरनेशनल वुमेंस डे। इसको इंटरनेशनल वुमेंस डे बोला जाता है। कब? 22 फरवरी को। अब जो डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल। अब देखो, जो पेट्रोग्राड था ना, उस पेट्रोग्राड कैपिटल था, उसका सेंटर क्या था? नेवेस्की प्रोस्पेक्ट। नेवेस्की प्रोस्पेक्ट, ये ध्यान रखना। ठीक है, जो डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स थे सेंटर ऑफ द कैपिटल के पास से गुजरे। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। देखो, पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी थी, एसोसिएशंस थे, जो थर्ड ड्यूमा बनी थी उसके पहले राजा ने डिसॉल्व कर दिए थे, मैंने पहले बताया था। एज दी फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाई वर्कर्स। फैशनेबल क्वार्टर्स जो रिच लोग थे वो, और जो रिच लोग थे मैंने आपको बताया था ना, जो उनके साथ थे, फैशनेबल क्वार्टर्स, ठीक है, जहाँ पे रिच लोग रहते थे, उसको, और राजा का जो महल था उसको सब लोगों ने घेर लिया था। द गवर्नमेंट इम्पोज कर्फ्यू। गवर्नमेंट ने, फिर गवर्नमेंट मतलब राजा, इसने कर्फ्यू लगा दिया। तो लोग क्या इधर उधर भागने लगे, क्यों? क्योंकि लाठी चार्ज हो रहा था, मारा जा रहा था लोगों को। क्यों? ताकि ये लोग क्या कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे ना, तो राजा ने ऑर्डर दे दिया। फिर क्या हुआ, 24 और 25 को फिर से ये लोग आए। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट कैवलरी। कैवलरी मतलब गवर्नमेंट ने, मतलब राजा ने अपनी सेना को बुलाया। कैवलरी मतलब वो सेना जो घोड़े पर सवार होती है। एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। कैवलरी को बुलाया गया और पुलिस को बुलाया गया कि इनको ध्यान से देखो, कहीं ये लोग कुछ कर तो नहीं रहे हैं, तोड़ फोड़ तो नहीं कर रहे हैं। ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर। इसने, जो सार है, इसने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कर दिया मतलब उससे रिलेटेड सारी गतिविधियाँ रोक दी। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर। डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन 26। डेमोन्स्ट्रेटर्स, देखो राजा ने क्या किया था, लड़ने का डिसीजन जो लिया था, मैंने आपको पहले ही बताया, तो उसने क्या कंसल्ट नहीं किया था किसी से भी। जस्ट प्रीवियस पेज में ऊपर वाली लाइन देखोगे, 5-6 लाइन, उधर पे लिखा है, सार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा। तो उसने कंसल्ट नहीं किया था, इसलिए सब लोग राजा के अगेंस्ट थे, और ऊपर से वॉर भी हार गया था जर्मनी से इतना बुरा। तो राजा को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तुम नहीं लीड कर पा रहे हो, तुम हट जाओ। ऑन द 27 द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रेंसेक्ड। 27 को क्या हुआ, पुलिस हेडक्वार्टर रेंसेक्ड। रेंसेक्ड मतलब होता है कि, रेंसेक्ड मतलब होता है कब्जा कर लेना, फिर कब्जा करने के बाद वहाँ पर तोड़फोड़ करना। देखो, भीड़ भड़क गई थी, ठीक है, क्योंकि राजा जो है इनके साथ काम नहीं कर रहा था, इनके अगेंस्ट काम कर रहा था। जब जर्मनी से वॉर हुआ, बहुत नुकसान हुआ, तो प्रॉपर लीड नहीं कर पा रहा था, मोनार्क टाइप का किंगडम था। रेंसेक्ड मतलब कब्जा कर लिया, तोड़फोड़ कर दी। द स्ट्रीट्स थ्रोंग्ड। थ्रोंग्ड मतलब भीड़ लग गई। द स्ट्रीट्स थ्रोंग्ड विद द पीपल रेजिंग स्लोगन्स अबाउट। लोग नारे लगा रहे थे कि हमें रोटी दो, प्रॉपर सैलरी दो, टाइम जो फैक्ट्रीज में काम किया जाता है बहुत लॉन्ग आवर्स रहता है, तो बेटर आवर्स होने चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। हम, मतलब तुम्हारे अगर गवर्नमेंट गलत काम करे तो हमको क्रिटिसाइज़ करने का हक होना चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। जो राजा हो आप, तो आपको किसी ने इलेक्ट नहीं किया है, आप जनरेशन बाई जनरेशन बने हो, तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए। गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट दी कैवलरी वंस अगेन। कैवलरी मतलब फिर से उसने अपनी सेना को बुला लिया, किसने? राजा ने। क्यों? क्योंकि फिर से ये लोग 27 तारीख को पहुंच गए थे। हाउएवर कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन दी डेमोन्स्ट्रेटर्स। अब जो आर्मी है ना, उसने भी लड़ने से मना कर दिया, बोला अब हम इन पर फायर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम आपसे ही परेशान आ गए हैं। किससे? राजा से। क्यों? क्योंकि आर्मी भी उस रशिया का पार्ट थी, तो राजा जो है सिर्फ मोनार्की था। मोनार्की मतलब एक राजस्वी वाला, अपने ही किंगडम चलाता था, हर चीज़ में अपनी बात रखना, किसी से ना सलाह लेना, अपने अकॉर्डिंग लोगों को डील करना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी नहीं, तो राजा के लोग भी उससे परेशान थे, जो उसकी आर्मी थी। अब राजा ने क्या किया, हाउएवर द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर एंड ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक्स। बैरक्स मतलब होता है सेना निवास, और रेजिमेंट मतलब होता है ग्रुप ऑफ आर्मी मेंबर, है ना, सैन्य दल। तो राजा ने क्या किया, एक आर्मी जो रेजिमेंट है उस पर एक शूट करवा दिया। शूट करवा दिया मतलब गोली चलवा दी, तो वहाँ पे कुछ लोग मर गए थे।
एंड 3 अदर रेजिमेंट्स म्यूटिनाइड, बाकी के जो रेजिमेंट्स थे मतलब ग्रुप, वो लोग क्या म्यूटिनी मतलब उन्होंने इस बात का विरोध किया, ठीक है, बगावत कर दी। म्यूटिनीड वोटिंग टू ज्वाइन दी स्ट्राइकिंग वर्कर्स, फिर वो आर्मी लोगों ने वर्कर्स की स्ट्राइक ज्वाइन कर ली कि हम भी राजा के अगेंस्ट रहें। क्यों? क्योंकि उसके एक ग्रुप को शॉट करवा दिया गया था, फायर करवा दिया गया था। बाय द इवनिंग soldier and striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as the Duma met. This was the Petrograd Soviet. अब क्या हुआ, बाकी सब ने मिलकर क्या किया, देखो अब रिच लोग हैं, इसमें क्या है, रिच लोगों की इसने बात नहीं मानी तो उन लोगों ने क्या किया, वो लोग भी राजा के अगेंस्ट चले गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सारे वर्कर्स थे और ये जो पॉलिटिशियंस थे, सोल्जर्स और स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे, इन्होंने क्या किया, एक सोवियत बना लिया, समिति, ग्रुप बना लिया, है ना, इन द सेम बिल्डिंग एज द ड्यूमा मेट, जहाँ पे ड्यूमा मिलता था उसका नाम रख दिया पेट्रोग्राड सोवियत। द वेरी नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन वेंट टू सी द सार, मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट। अब जो उसके मिलिट्री कमांडर्स थे ना, उन्होंने राजा को जाके बहुत प्यार से समझाया कि आप अपना जो डेजिग्नेशन है वो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है जिद करने से, हमेशा आप हार रहे हो, पब्लिक भी आपको क्रिटिसाइज़ कर रही है, आप जर्मनी से वॉर अच्छे से नहीं लड़ पाए और नहीं आप अच्छे से किंगडम को, मतलब ये जो सेना है, रशिया है, चला पा रहे हो, आप छोड़ दो और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाते हैं। ही फॉलोड देयर एडवाइस, फाइनली राजा मान गया। 2 मार्च को उसने, ऐसा कह सकते हैं, रिज़ाइन कर दिया, अपनी गद्दी छोड़ दी। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन दी कंट्री। जो सोवियत लीडर्स मतलब ये जो ऊपर मैंने बताया ना, पेट्रो वर्कर्स और आर्मी, ठीक है, ये सब, और ड्यूमा लीडर्स में जैसे वो कंजर्वेटिव लोग जो थे, ठीक है, उन्होंने मिलके एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, मतलब एक टेम्परेरी टाइम के लिए गवर्नमेंट बनाई, ठीक है, टू रन द कंट्री। जब जो रशिया का फ्यूचर है वो इस असेंबली के थ्रू, मतलब संविधान सभा के थ्रू डिसाइड होगा। इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का राइट मिला, इसका मतलब सब लोग वोट दे सकते हैं। और जो अब गवर्नमेंट होगी उसमें क्या होगा कि लोगों के द्वारा चुना गया जो रूलर रहेगा, जैसे इंडिया में होता है। पेट्रोग्रेड हैड लेड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की। पेट्रोग्रेड हैड लेड द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, ये जो पेट्रोग्रेड सोवियत था, इसने फरवरी रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से मोनार्की है उसका ब्रॉट डाउन हुआ, मतलब मोनार्की गिर गई और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अब सामने आएगी। अब आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे। आफ्टर फरवरी आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंस्ड इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। देखो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बनी उसमें देखो आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल। इधर पे क्या था, समझो वो तो हट गया, राजा हट गया। अब यहाँ पे ये लोग लीड कर रहे थे, कौन, जो बड़े बड़े लोग थे, ठीक है, ऑफिशियल्स, लैंड ओनर और इंडस्ट्रियलिस्ट, ये लोग लीड कर रहे थे, राजा अब हट चुका है। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट एमंग देम वर्क टुवर्ड्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट। लेकिन देखो इसको, राजा को हटाने में इनका तो हाथ था ही, वर्कर्स का भी हाथ था, ठीक है। तो वर्कर्स लोगों ने और इन सब रिच लोगों ने मिलकर राजा को हटाया। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट एमंग देम वर्क टुवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। लेकिन इन लोगों ने भी ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, बाद में जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, इसको बनाने में इनका भी काम था। इसका मतलब राजा को हटाया, इसे बनाया, किसको, प्रोविजनल गवर्नमेंट को बनाया, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो हैं मेन लीड कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड, सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए थे। सोवियत लाइक पेट्रोग्रेड सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर, दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड। छोटे छोटे ग्रुप बनने लगे, एसोसिएशन, सब एक टाइप के लोग एक ग्रुप बनाने लगे, समझो आर्मी के लोग, ठीक है, एक समाज के लोग एक ग्रुप बनाने लगे, पर फिर भी एक कोई गवर्नमेंट नहीं थी जो सबको संभाले। इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन, 1917 में एक बोल्शेविक एक ग्रुप था, उसका लीडर था व्लादिमीर लेनिन। मैंने आपको पहले भी बताया, रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल। अब देखो ये रशिया, अभी तक ये रशिया में नहीं था, है, जब राजा ने गद्दी छोड़ी। क्यों? क्योंकि राजा ने ऑर्डर दे दिया था, जिस टाइप का व्लादिमीर लेनिन था, अगर वो यहाँ पर रहता तो उसका ऑर्डर दे दिया गया था कि जहाँ भी तुम्हें ये मिले लेनिन, उसे पकड़ कर लाओ, हम उसे सज़ा सुनाएंगे। तो व्लादिमीर लेनिन जो है ये बाहर चला गया था रशिया से, ठीक है, तो देश से निकाल दिया गया था, या ऐसा कह सकते हैं बाहर चला गया था, उसकी एंट्री होती है वापस। ही एंड दी बोल्शेविक, ही मतलब व्लादिमीर लेनिन एंड दी बोल्शेविक हैड अपोज्ड दी वार सिंस 1914। जो रशिया में वॉर चल रहा था ना, उन्होंने उसको अपोज किया कि हम वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हम यहाँ अपनी एक अलग सरकार बनाते हैं, तो उन्होंने अपोज किया। नाउ ही फेल्ट इट वॉज टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर। अब उसने ऐसा बोला, तुरंत आते ही उसने ऐसा बोला, अब टाइम आ चुका है कि ये जो सोवियत यूनियन बना है, ये लोग पावर ले ले मतलब जो इंडस्ट्रीज़, लैंड ओनर्स,
ऑफिशियल लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो पावर ले लें, मतलब सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। अभी अभी राजा ने सीट छोड़ी है और इसका ऐसा बोलना था। तो जब इसने ऐसा बोला ना, तो बहुत लोगों ने कहा ये सही टाइम नहीं है फसल काटने का, फसल काटने का सही टाइम नहीं है, मतलब इतनी जल्दी नहीं है, कुछ दिन ये चलने दो प्रोविजनल गवर्नमेंट, फिर हम ऐसा करेंगे। तो उसकी बात इनिशियली कोई मान नहीं रहा था। ये जो अप्रैल थीसिस में इसकी 3 डिमांड्स थी ना, दीज 3 डिमांड, उसने ऐसा बोला था। He and the Bolshevik had opposed the war. Now he felt that it was for the Soviet to take over power. He declared that war be brought to a close. मतलब जो वॉर चल रहा है उसको ख़त्म करो जर्मनी के साथ। लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, लैंड जो है वो पीजेंट्स को ट्रांसफ़र हो जाए, बैंक सारी नेशनलाइज हो जाए और वॉर ख़त्म हो जाए। ये जो 3 डिमांड थी, तो ये अप्रैल थीसिस में इसने रखी। अप्रैल थीसिस में रखी मतलब अप्रैल थीसिस एक डिमांड का एक मेजर ग्रुप है जिसके अंदर ये 3 डिमांड थी, ठीक है। He also argued that the Bolshevik party rename itself the Communist Party to indicate its new radical aims. उसने ऐसा भी कहा जो बोल्शेविक पार्टी है उसका नाम हम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी कर देंगे। कम्युनिस्ट पार्टी से क्या हो जाएगा, इसका नाम ही रहेगा ना कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ हैं ना इसको रिप्रेजेंट करेगा कम्युनिस्ट पार्टी ये नेम। इसलिए बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके ये कर देते हैं, बैंक नेशनलाइज कर लेते हैं, वॉर ख़त्म कर देते हैं, लैंड जो है वो पीजेंट्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। मोस्ट अदर्स इन बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाई अप्रैल थीसिस। जो बोल्शेविक पार्टी के दूसरे लोग थे, ठीक है, उन्होंने कहा मतलब सरप्राइज हो गए कि ये आया है और एकदम से फिर दूसरे कानून बनाने को बोल रहा है, लैंड डिस्ट्रीब्यूट करने को बोल रहा है। अभी अभी तो ये रिच लोग हैं, इन्होंने गद्दी संभाली है, ठीक है। तो ये लोग कह रहे थे थोड़ा सा शांत हो जाओ, धीरे धीरे करेंगे। लोगों ने ऐसा कहा। दे थॉट दैट द टाइम वॉज नॉट येट राइप फॉर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड। उन्होंने ऐसा बोला बाकी लोगों ने कि अभी चलो प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, अभी टाइम नहीं है। तो ऐसा इसने बोला, अपनी बात तो रखी, लेकिन समय समय के बाद क्या होता गया, इसने लोगों को इतना इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया कि लोग फिर बोलने लगे हाँ चलो अभी सही टाइम है, अब हम करके रहेंगे। बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज देयर एटीट्यूड। लोगों का फिर एटीट्यूड चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि बोल्शेविक ने इतना इन्फ्लुएंस किया लोगों को।